के लिए उत्तम होता है। सोमवार के दिन व्रत रखने से शंकर भगवान अपने भक्तों पर खास कृपा करते हैं। ऐसे में अगर सावन के महीने में 5 सोमवार आए तो भोले भंडारी की सबसे ज्यादा कृपा मानी जाती है। सोमवार व्रत से दाम्पत्य जीवन भी होता है मधुर। सोमवार को पति पत्नी साथ में मिलकर भगवान शिव शंकर का अभिषेक करें। सोमवार का दिन विशेष पूजा का महत्व होता है। इसके अलावा घर के पास भगवान शिव के मंदिर में शाम को गाय के घी का दिया जलाना बेहद शुभ होता है। सोमवार व्रत से शादी में आने वाली बाधा का होता है अंत। सावन के पवित्र महीने में सोमवार का व्रत करने वालों को शुभ फल प्राप्त होता है। साथ ही जो अविवाहित भक्त सावन के सोमवार को पवित्र मन से शिव जी की पूजा करते हैं, उनके विवाह में आने वाली बाधा खत्म हो जाती है। इसलिए शादी की प्रतीक्षा करने वाले भक्तों हेतु शिव जी को प्रसन्न करने का ये सबसे अच्छा अवसर होता है। सोमवार की पूजा में इन बातों का रखें ख्याल। सोमवार का व्रत रखने वालों को पूजा करते समय तुलसी और केतकी के फूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भक्तों को दूध का सेवन त्याग देना चाहिए। सावन में भगवान एंटी स्मोक टावर का शुभारंभ कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। सीधी तस्वीरें इस बहुत ही पुनीत भारत देश के अपने पहले एंटी स्मोक टावर का शुभारंभ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और पर्यावरण मंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली एक बार फिर इतिहास रच रही है अपनी तरह के इस पहले स्मोक टावर के लिए, जो जाना जाएगा वायु को शुद्ध करने की प्रणाली को इस रूप में लाने के लिए। और अब आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय नाम पट्टिका का अनावरण करेंगे। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, पर्यावरण विभाग दिल्ली सरकार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में इस स्मोक टावर के लिए जो अनावरण पट्टिका है उसका अनावरण, ये नाम पट्टिका और इसका हुआ अनावरण। और इस तरह दिल्ली बना पहला राज्य जो इस तरह का टावर है। ये स्मोक टावर जो जाना जाएगा वायु संशोधन के लिए, वायु संशोधन प्रणाली के विषय में। और उसके बाद सर मीडिया से बात करेंगे। एंटी स्मोक टावर का शुभारंभ करने पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। अच्छा, वो ऑन करना है। पहले बोलेंगे फिर थोड़ा सा इधर हो जाओ, नाराज मत हो, नाराज मत हो। आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है दिल्ली में। पोल्यूशन से लड़ने के लिए, अपनी हवा साफ करने के लिए आज दिल्ली में देश का सबसे पहला स्मोक टावर लगाया जा रहा है। ये अपने आप में नई तरह की तकनीक है। आज तक देश में ऐसा टावर कभी नहीं लगाया गया, इस तरह से हवा साफ करने का प्रयास कभी नहीं किया गया। इस तकनीक को अमेरिका से हम लोगों ने आयात किया है। इस टावर में ऊपर से 24 मीटर ऊंचा टावर है ये, और ऊपर से आसपास 1 किलोमीटर के दायरे की हवा ये सक करेगा और फिर उसको साफ करेगा। और नीचे से जो पंखे हैं वो हवा नीचे आके और नीचे से ये हवा जो है वो रिलीज करेगा। और इसकी कैपेसिटी जो है वो लगभग 1000 मीटर क्यूबिक मीटर पर सेकंड
1000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड हवा रिलीज़ करेगा। सो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर हवा साफ ये कर पाएगा। क्योंकि ये नई तरह की तकनीक है, इसको एक तरह से एक्सपेरिमेंटल तौर पे देखा जा रहा है। हम लोग आने वाले समय में इसके ऊपर लगातार IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे वो लोग इस डेटा को एनालाइज करेंगे और ये बताएंगे कि ये कितना इफ़ेक्टिव है। अगर ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है तो फिर इस तरह के कई सारे टावर पूरे दिल्ली के अंदर लगाए जा सकते हैं। इसे टाटा प्रोजेक्ट्स ने इसको बनाया है। NBCC ने इस पे पूरा कंसल्टेंसी दिया है और ये IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे की देख रेख में बनाया गया है, दिल्ली सरकार ने बनवाया है। तो मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा ये प्रयास है और जिस तरह से पिछले कुछ सालों में दिल्ली में हर क्षेत्र में प्रयास हुए, हवा को साफ करने के भी काफ़ी प्रयास हुए हैं। 2014 में जितना प्रदूषण होता था, PM10 का जो लेवल था, PM2.5 का जो लेवल था, वो अब काफ़ी घट गया है। जैसे PM2.5 ही 2014 में 150 के करीब था, अब घट के 100 के करीब आ गया है। उसी तरह से PM10 जो है वो लगभग 300 के करीब था, अब घट के वो 150 के करीब आ गया है। तो काफ़ी कम हुआ है, ऑलरेडी काफ़ी कम हुआ है। कई सारे कदम दिल्ली के लोगों ने मिलके लिए हैं और अब ये वाला जो आज कदम लिया गया है, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। देखते हैं, वो हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं वो सच हो, लेकिन नए नए प्रयास करने चाहिए। हमने ये नया प्रयास किया और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इस तरह के और कई सारे लगा सकते हैं। अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर और नहीं, और दूसरी कोई तकनीक लेके आएंगे। कोई पंजाब बिहार किसी चीज डेटा एनालिसिस शुरू तुरंत हो जाएगी। टोटल 2 साल तक माना जा रहा है इसको एनालाइज करेंगे, लेकिन इनिशियल ट्रेंड्स कब तक आने चालू हो जाएंगे? सर अभी इसमें कुछ फिल्टर्स वगैरह लगने हैं, तो 1 महीने के बाद में। 1 महीने के बाद। मैं भी अभी इनसे यही पूछ रहा था उधर, मैं कि भाई कब तक पता चल जाएगा। मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ कि कब तक पता चल जाएगा कि सक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए और कितने सक्सेसफुल हुए। थैंक यू। और यहाँ पे दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को और आपको बता दें कि एंटी स्मॉग टावर का शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। शुरुआत देंगे और ये बटन दबाकर शुभारंभ कर रहे हैं। देख सकते हैं इसके पंखों ने काम करना शुरू किया है और इन पंखों से जो हवा जनरेट होगी ऊपर से, जैसा सर ने बताया, सक करेगी और उसके बाद आप देख सकते हैं सर ने अभिवादन किया उन लोगों का जो इसके बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये अनूठी सोच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका दिल्ली प्रदूषण समिति के इस अनूठे प्रयास में शामिल होने के लिए। और किसी ने कहा है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, पूछा चिड़िया ने कैसे बना आशियाना। स्मॉग टावर का यहाँ पर शुभारंभ किया है अरविंद केजरीवाल ने। एंटी स्मॉग टावर, आपको बता दें कि ये टावर दिल्ली की साफ हवा को साफ करने में मदद करेगा। अभी फिलहाल ये ट्रायल बेस पर है, अगर ये अच्छा काम करता है तो आगे दिल्ली में इस तरीके के टावर्स और लगाए जाएंगे।